अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको IBAN नंबर मालूम करना सिखाऊंगा। IBAN का मतलब है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। जब हमें बाहर की दुनिया से कोई रकम वसूल करनी हो तब हमें अपना जो है IBAN नंबर देना पड़ता है। IBAN नंबर दरअसल आपका जो बैंक अकाउंट होता है वही होता है, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा डिजिट्स शामिल कर दिए जाते हैं। मसलन आपके अकाउंट नंबर के अलावा आपका ब्रांच कोड होगा, उसके बाद आपका बैंक कोड होगा, उसके बाद जो है आपका कंट्री कोड जो है वो होगा। कंट्री कोड ये नहीं कि जैसे मुल्क का हर मुल्क का अलग होता है, आम रूटीन फ़ोन वाला होता है, वो नहीं, इसका अलग होता है। अब ये आप कहाँ से ले सकते हैं? इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहले आप जो है आप अपनी चेक बुक के ऊपर इसको देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप अपने बैंक की वेबसाइट पर जाकर वो जनरेट कर सकते हैं। तीसरे एक इंटरनेशनल वेबसाइट है IBAN number.com, वहाँ पर भी आप इसको जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चेक बुक में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक चेक बुक है, तो इसके फर्स्ट पेज के ऊपर ही IBAN नंबर लिखा हुआ है। ये 24 डिजिट्स का होता है। याद रखिए, बैंक अकाउंट 16 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और IBAN जो है 24 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। अगर आप इसमें से कोई भी चेक खोलें इंडिविजुअल, तो उसके ऊपर जो है ये देखिए IBAN नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा मैं किसी और बैंक की चेक बुक खोलता हूँ। मसलन ये देखिए, ये हबीब बैंक की है, तो इसमें भी आप जौन सा मर्ज़ी आप चेक खोलिए, उसके ऊपर ही जो सबसे पहले IBAN नंबर दिया हुआ होगा, हमेशा चेक बुक के ऊपर होता है। इसके अलावा ये MCB की चेक बुक है, इसको भी खोलें तो ये देखिए यहाँ पर IBAN नंबर दिया हुआ। सबसे पहले हम चेक बुक के ऊपर इसको देख सकते हो। अगर चेक बुक से आप नहीं मालूम कर सकते, आपके पास नहीं है, तो दूसरा तरीका आइए वेब पर देखते हैं। नाज़रीन, वेब से IBAN नंबर मालूम करना काफ़ी आसान है। आप गूगल के अंदर जाएं और जो भी आपका बैंक है आप उसका नाम लिखें। फ़र्ज़ कर लीजिए कि HBL है, तो उसके बाद लिखें IBAN जनरेटर। तो देखिए पहले ही उसने IBAN जनरेटर लिख दिया। तो जो आपका बैंक है उसका नाम आप लिखेंगे, उसके बाद IBAN जनरेटर। ठीक है जी, ये कॉमन ही सब में आएगा। जो भी आपका बैंक है उसके बाद लिखने के बाद आप ये लिख देंगे तो आपको जो है रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें तो आप सबसे पहली ऑप्शन जो है अमूमी तौर पर पहले नंबर पर ही आपको मिलेगी। तो इसमें देखिए आपकी बैंक की वेबसाइट है, ये देख लीजिए कि बैंक की वेबसाइट पर ही आपको लेकर जाया जा रहा है ना। तो यहाँ पर ओपन एंड मैं न्यू टैब कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर जो है मेरा IBAN जनरेटर जो है वो आ जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपका जो है UBL है, तो फिर आपने क्या करना, आपने UBL IBAN जनरेटर, ठीक है, ये लफ्ज़ आपने लिख देना, तो आपको UBL की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दीजिएगा। अगर ABL है तो मैं यहाँ ABL लिखने के बाद जो है अपना सर्च पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए ABL की वेबसाइट खुल गई। तो ये देखिए वेबसाइट जो मुख्तलिफ खुल रही है। अभी हम HBL पर गौर करते हैं, तो ये देखिए नीचे इसके ऑप्शन आ गई IBAN कन्वर्टर। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो अभी जो है अगला सफ़ा आएगा, वो मुझे जो IBAN कन्वर्ट करके देगा। ठीक है जी, पाकिस्तान के अंदर हैं। अब कह रहे हैं कि सबसे पहले आप अपना अकाउंट सारे का सारा एंटर कीजिए। देखिए जो पहले 3 हिस्से होते हैं वो ब्रांच के होते हैं, ब्रांच कोड उसने अलहदा लिख दिया। उसके बाद ये अकाउंट नंबर है, एंड पर जो है मेरे 03 आ रहा है ना अकाउंट नंबर के, तो मैं 03 लिखा हूँ। लिखने के बाद क्रिएट IBAN कह दूंगा, तो देखिए उसने मुझे IBAN मुझे दे दिया। ये 24 हिस्सों पर मुश्तमिल मेरा IBAN नंबर, और साथ उन्होंने मेरा अकाउंट टाइटल भी बता दिया है। ऐसे ही अगर आपका ABL है तो आप यहाँ पर जाकर जनरेट IBAN कर देंगे। तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर देंगे, तो जो UBL है वो आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर देंगे, अपनी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, तो आपको क्या करेगा, वो IBAN नंबर जो है जनरेट करके दे देगा। ऐसे ही जो है वो ABL है, अलाइड बैंक है। यहाँ पर आप देखिए कहा जा रहा है कि 16 हिस्सों पर मुश्तमिल अपना अकाउंट नंबर इंटर कीजिए। आप 16 हिस्सों पर जब आप अपना अकाउंट नंबर इंटर करके जनरेट करोगे तो नीचे आपका जो है ये जो IBAN नंबर आपको दे दीजिएगा। जो भी आपका बैंक हो, बहुत आसान है, गूगल के अंदर उसका नाम लिखकर आगे IBAN जनरेटर लिख देंगे, तो इस तरह से आप बहुत आसानी से अपना क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको तीसरे एक ऑप्शन बताता हूँ। एक और भी वेबसाइट है, वो भी आपको IBAN जनरेट कर देगी, IBAN जनरेटर। बस आपने इतना ही गूगल के अंदर लिखना है, और देखिए यहाँ पर एक वेबसाइट आएगी जो सबसे पहले नंबर पर होगी IBAN.com। तो इसके अंदर भी IBAN जनरेट करने की सलाहियत मौजूद है। तो सबसे पहले देखिए कंट्री का पूछ रहा है कि आपकी कंट्री कौन सी है, तो यहाँ से हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है ब्रांच का स्विफ्ट कोड, तो मैं HBL का स्विफ्ट कोड यहाँ से मालूम कर लेता हूँ। गूगल के अंदर हम लिखेंगे HBL
HBL स्विफ्ट कोड। तो मुझे जो है HBL का स्विफ्ट कोड ये लीजिए पहले नंबर पर ही बता दिया गया। तो ये हमने जाकर वहाँ पर जो है इंटर करना है। उसके बाद अकाउंट नंबर पूछा जा रहा है, वो पहले ही मैंने इंटर कर दिया इस तरह से। अब मैं कैलकुलेट करूंगा तो नीचे जो है मुझे IBAN नंबर जो है बता दिया जाएगा। ये देखिए IBAN नंबर, ये सेम टू सेम वही होगा जो कि हमने यहाँ पर जनरेट किया था। तो इस तरह से आप मल्टीपल तरीके से अपना जो अकाउंट है उसको चेक कर सकते हैं कि IBAN आप अपना मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद साबित होंगी। शुक्रिया देखने का।